नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट ए। नमस्कार। फैक्ट एआई लेंस में आपका स्वागत है। आज हम जनरल रूल्स सिविल 1957 के चैप्टर 8 पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये वो मजबूत ढाल है जो इंसाफ की पूरी प्रक्रिया को बचाती है। और आप यानी कोर्ट के कर्मचारी इस ढाल के सबसे अहम रक्षक हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी के जिंदगी का सबसे बड़ा केस चल रहा है और अचानक ये पता चलता है कि केस की मेन फाइल ही गायब है। सारे के सारे सबूत, सारी गवाहियां, कोर्ट के आदेश, सब कुछ जैसे हवा हो गया हो। उस एक फाइल के बिना किसी को इंसाफ मिलना या किसी बेकसूर का बचना अब समझिए कि लगभग नामुमकिन हो जाता है। बस यही वजह है कि कोर्ट के रिकॉर्ड को संभालना सिर्फ एक मामूली काम नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अध्याय असल में उस पूरी जुडिशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, उसकी अखंडता का सुरक्षा कवच है। और इसलिए कोर्ट में काम करने वाले हर एक कर्मचारी के लिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक भी इंसाफ की पूरी इमारत को हिला सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक कोर्ट रिकॉर्ड के पूरे सफर को ट्रैक करेंगे। मतलब रिक्वेस्ट आने से लेकर उसे भेजने, वापस मंगाने, और हाँ, अगर दुर्भाग्य से कोई रिकॉर्ड खो भी जाए तो उस स्थिति में क्या कदम उठाने हैं, सब कुछ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी रिकॉर्ड का सफर शुरू होता है एक रिक्वेस्ट से, एक अनुरोध से। पर सवाल यह है कि क्या कोई भी आकर कोर्ट से रिकॉर्ड मांग सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ही सख्त नियम है कि कौन रिक्वेस्ट कर सकता है और उसका सही तरीका क्या है। नियम 203 इस पूरे प्रोसेस की नींव है। ये साफ साफ कहता है कि रिकॉर्ड के लिए रिक्विजिशन या अनुरोध सिर्फ और सिर्फ अधिकृत यानी ऑथराइज्ड बॉडीज ही भेज सकती हैं, जैसे कि सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट्स, खुद सरकार या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे बड़े अधिकारी। अब ऐसा क्यों है? ताकि कोर्ट के रिकॉर्ड्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे और कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो एक कर्मचारी के तौर पर आपका पहला फर्ज है हर रिक्वेस्ट की वैलिडिटी को जांचना। अच्छा, ये जो अनुरोध होते हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला, नियम 204 के तहत जब केस का कोई पक्षकार यानी लिटिगेंट रिकॉर्ड मंगवाता है, ऐसे में उसे डाक वगैरह का जो भी अंदाजन खर्च होता है वो जमा करना पड़ता है। तो कर्मचारी के लिए यह पक्का करना जरूरी है कि लागत जमा हो गई हो। और दूसरा तरीका है नियम 206 के तहत जब कोर्ट खुद सियो मोटो यानी अपनी तरफ से पहल करके कोई रिकॉर्ड मंगवाती है। इसमें कोई फीस नहीं लगती, लेकिन रिक्विजिशन पर यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यह सियो मोटो है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो रिक्विजिशन आ गया और उसे मंजूर भी कर लिया गया। अब रिकॉर्ड अपने सफर के अगले पड़ाव पर है। अब उसे भेजने की तैयारी होगी और यहां पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है मुंसिरिम के ऊपर। नियम 209 रिकॉर्ड भेजने के तरीके बताता है और यहां मुंसिरिम का रोल सबसे अहम है। अगर रिकॉर्ड उसी शहर की किसी दूसरी कोर्ट में भेजना है तो एक भरोसेमंद खास मैसेंजर के हाथ भेजा जाता है, लेकिन अगर दूसरे शहर भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा जाएगा। और मुंसिरिम को खुद ये पक्का करना होगा कि उसकी पैकिंग एकदम सुरक्षित हो। और सबसे जरूरी बात जो नियम 210 में कही गई है, ये काम फौरन होना चाहिए, बिना किसी देरी के। इसमें कोई भी लापरवाही सीधे सीधे मुंसिरिम की जवाबदेही तय करती है। ये नंबर याद रखिएगा, 24। ये है फॉर्म नंबर 24 यानी रिक्विजिशन का रजिस्टर। और ये सिर्फ एक रजिस्टर नहीं है, ये उस रिकॉर्ड का पासपोर्ट है। ये उसकी पूरी यात्रा के हर एक कदम को रिकॉर्ड करता है। नियम 211 कहता है कि जैसे ही रिक्विजिशन आए, रिकॉर्ड कीपर और मुंसिरम को कॉलम 1 से 10 तक की सारी जानकारी भरनी होगी और जैसे ही रिकॉर्ड भेजा जाए, कॉलम 11 में एंट्री करनी होगी। यही रजिस्टर है जो हर कदम पर आपकी जवाबदेही को साफ रखता है। रिकॉर्ड को भेज देना तो सफर का सिर्फ आधा हिस्सा है। उतना ही जरूरी ये भी है कि वो रिकॉर्ड सही सलामत वापस आए और उसकी यात्रा का जो चक्र है वो पूरा हो। नियम 212 ये साफ करता है कि जिस कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया है, उसका काम खत्म होते ही उसे फौरन वापस भेजना उसकी जिम्मेदारी है। और जब रिकॉर्ड वापस आता है, तब नियम 213 के तहत रिकॉर्ड कीपर का ये फर्ज है कि वो उसे अच्छे से चेक करे कि सब कुछ सही सलामत है या नहीं, और फिर रजिस्टर 24 के आखिरी कॉलम्स को भरकर उस रिकॉर्ड के सफर को ऑफिशियली खत्म करे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो फाइल हमेशा इन ट्रांजिट यानी रास्ते में ही मानी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी चूक है। चलिए अब कुछ खास मामलों पर नजर डालते हैं। ये नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है और इनमें नियमों का पालन और भी ज्यादा सख्ती से करना पड़ता है।
जब हाई कोर्ट से कोई रिक्विजिशन आता है तो उसे प्रीसेप्ट कहते हैं, और नियम 214 के मुताबिक ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक सीधा आदेश होता है। जुडिशियल सिस्टम में इसका पालन सबसे पहली प्राथमिकता है और इसमें एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी भी वजह से देरी होती है तो नियम 215 के तहत हाई कोर्ट को फौरन लिखित में इसकी वजह बताना अनिवार्य है। इसमें कोई भी लापरवाही कोर्ट की अवमानना मानी जा सकती है। कुछ मामलों में रिकॉर्ड भेजने पर सख्त मनाही है। जैसे नियम 217 कहता है कि विदेशी अदालतों से रिक्वेस्ट सिर्फ विदेश मंत्रालय के जरिए ही आ सकती है। ये देश की संप्रभुता का सवाल है। नियम 218 तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोर्ट का रिकॉर्ड किसी भी हालत में पुलिस को नहीं दिया जा सकता। ये नियम न्यायपालिका की आजादी और कार्यपालिका के बीच एक दीवार की तरह काम करता है। और नियम 219 किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूसरे जिलों से आए दूतों की पहचान को कंफर्म करने का सख्त प्रोसीजर बताता है। और अब हम आते हैं उस सबसे गंभीर हालत पर जो इस पूरे प्रोसेस में हो सकती है, एक रिकॉर्ड का खो जाना। ये एक चुनौती इमरजेंसी है और इसके लिए एक तयशुदा प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना ही होता है। इसे आप एक रेड अलर्ट सिचुएशन समझिए। नियम 216 इसीलिए बनाया गया है क्योंकि एक खोया हुआ रिकॉर्ड पूरे केस को पटरी से उतार सकता है और ये इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। किसी भी कर्मचारी के लिए ये उसके करियर की सबसे गंभीर स्थितियों में से एक हो सकती है। नियम 216 की प्रक्रिया में कोई अगर या मगर की गुंजाइश नहीं है। जिस पल किसी कर्मचारी को ये पता चले कि रिकॉर्ड गायब है, उसका पहला काम है फौरन अपने प्रिसाइडिंग जज को लिखित में रिपोर्ट करना। कोई जुबानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिखित में। इसके बाद जज साहब उस मामले की रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजते हैं। इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज करना या इसमें देरी करना न सिर्फ केस को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उस कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। तो आखिर ये अध्याय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ये नियम आपको यानी कर्मचारियों को गलत इल्जामों से बचाते हैं, सबकी जवाबदेही तय करते हैं और सबसे बढ़कर न्याय व्यवस्था में आम जनता के भरोसे को बनाए रखते हैं। हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ फाइलें नहीं संभाल रहे, आप लोगों के अधिकारों और इंसाफ की उम्मीदों को संभाल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमेशा चेक करें कि रिकॉर्ड कौन मांग रहा है। दूसरी बात, रिकॉर्ड भेजने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मुंसिरिम की है। तीसरी, रजिस्टर 24 आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसे हमेशा अपडेट रखिए। चौथी, हाई कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर है। पांचवी, पुलिस को रिकॉर्ड कभी नहीं देना है। और सबसे जरूरी, अगर कुछ भी खो जाए तो फौरन लिखित में रिपोर्ट करें। इन नियमों का पालन करना आपके काम और इंसाफ की गलिमा दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। ये नियम 1957 में बने थे, लेकिन इनके पीछे जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। अब जब हम ई कोर्ट्स के डिजिटल दौर में जा रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि इन सिद्धांतों को हम डिजिटल रिकॉर्ड्स पर कैसे लागू करें ताकि वो भी उतने ही सुरक्षित रहें जितने कि कागजी रिकॉर्ड। इस पर सोचना न्यायिक प्रशासन के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कानूनी प्रक्रियाओं का ऐसा ही आसान और सटीक विश्लेषण पसंद आता है तो फैक्ट एआई लेंस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।